हेलो एवरीवन। आज हम अपना रिएक्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है राउटिंग इन रिएक्ट। अब देखो राउटिंग कैसे वर्क करती है उसके बारे में ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी मैं लूँगा, लेकिन ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। इसके डेप्थ में हम अगले वीडियोज़ में जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ राउटिंग। अब देखो आपके पास अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है अब तक तो बहुत सारे पेजेस होते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो यहाँ पर एक मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ, हेडर इसका, फुटर ये, यहाँ पर एक लोगो होता है, होम पेज, उसके बाद अबाउट सेक्शन और कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। ये तीन मैंने बटन बनाए हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो भी आप डाल सकते हो और यहाँ पर फुटर है। ओके, तो ये छोटा सा वेबसाइट का डिज़ाइन मैंने बनाया है। अब यहाँ पर एक आपको होम पेज दिख रहा होगा, होम बटन दिख रहा होगा, अबाउट का बटन दिख रहा होगा, कॉन्टैक्ट अस का बटन दिख रहा होगा। अब यहाँ से क्या होता है, पहले तो ये वेबसाइट अगर आप ओपन करोगे या प्रोजेक्ट रन करोगे तो आप इस पे लैंड होगे, होम पेज पे। ओके, तो यहाँ से अगर आपको किसी और पेज पे जाना है, जैसे कि आपके पास अबाउट का पेज है, अबाउट का पेज है तो यहाँ पर अबाउट का एक बटन दिख रहा होगा आपको, उसको बटन को क्लिक करके आप इस पेज पे लैंड हो सकते हो। सेम फॉर्मेट इस पे होगा, यहाँ पर कंटेंट चेंज होगा और ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। अब अबाउट अस के सेक्शन से या पेज से आपको कॉन्टैक्ट अस पे जाना है, तो उस कॉन्टैक्ट अस का पेज भी बनाता हूँ मैं। कॉन्टैक्ट का पेज है ये इसका बेसिक फॉर्मेट, और यहाँ पर चले गए आप। तो अगर आपको वापस आना है तो ऐसे वापस आ सकते हो डायरेक्टली बाय क्लिकिंग द अबाउट बटन, और यहाँ से वापस आ सकते हो बाय क्लिकिंग होम पेज, होम बटन और लोगो। उसके बाद आप यहाँ से भी डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ से वापस आ सकते हो यहाँ पर बाय क्लिकिंग ऑन होम पेज। यहाँ पर भी होम होगा, ये डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टार स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। ओके, तो ये हो गई नेविगेशन इन योर एप्लीकेशन। तो ये नेविगेशन है। अगर आपने इस पर गौर किया तो यहाँ पर एक आपको रीलोड का बटन दिख रहा होगा आपको। ओके, अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे हो तो ऐसा एक बार मिलेगा, उसके अंदर लिंक डालने के लिए एक सेक्शन मिलेगा, सर्च के लिए यहाँ पर बटन मिलेगा और यहाँ पर एक रीलोड का बार मिलेगा आपको। ये जो रीलोड का बार है, अगर आप होम पेज पे क्लिक करते हो तो भी ये रन होता है। अबाउट अस के पेज पे अगर या बटन पे क्लिक करते हो, अबाउट अस पे जाते हो, तब भी ये बार रिलोड होता है। ये रिलोडिंग इज़ नथिंग बट ये हर बार ये पेज लोड हो रहा है आपके वेबसाइट पे। अगर इसमें इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या करता है, थोड़ी देर आपको वैसे ही हाल्ट पे रखता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन अभी लोड हो रही है। अब तब तक के लिए आप अबाउट के पेज पे, जो कि ब्लैंक दिखने वाला है आपको, पूरा ये ब्लैंक दिखने वाला है। कैसे दिखने वाला है उसके पहले, ये अबाउट का ऐसे पेज ब्लैंक दिखने वाला है। तो ये जो है नेविगेशन का सिनेरियो जो कि हर बार रीलोड होने वाला है, दिस इज़ नथिंग बट अ मल्टीपल पेज इन अ सिंगल एप्लीकेशन। अब अगर आपको एक सिंगल पेज क्रिएट करना है, अगर आपके पास एक सिंगल पेज है, जैसे कि ये होम पेज है, अगर इसके ऊपर अबाउट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको नीचे चाहिए, या सिर्फ यही लोड होना चाहिए। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर से जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होनी जानी चाहिए विदाउट चेंजिंग ऑल दी सिनेरियोज या विदाउट रीलोडिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। तो ये सिनेरियो अगर आपको अचीव करना है तो बाय यूजिंग राउटिंग इन रिएक्ट आप इसको अचीव कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिएक्ट आपको राउटिंग इन प्रोवाइड नहीं करता, तो आपको उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। उस पैकेज का नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, रिएक्ट राउटर डॉम। ओके, तो ये पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद उसके अंदर सारी चीज़ें, राउटिंग के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको टैग चाहिए कोई राउटिंग के बारे में, जो टैग्स यूज होते हैं वो सारे टैग्स आपको इस पैकेज से मिल जाएंगे। ये पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल, और आपके CMD जो है, आपके प्रोजेक्ट का CMD जो है, CMD ओपन करके आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट में। अब ये कौन कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है वो देखेंगे। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करता है आपको वो देखेंगे। पहले तो ये क्या प्रोवाइड करता है, आपके चेंज विदाउट रीलोडिंग प्रोवाइड करता है, विदाउट
अब ये चेंज विदाउट रीलोडिंग क्या है? जब भी आप कोई बटन पे क्लिक करते हो, जैसे कि होम पेज से अबाउट के सेक्शन पे आपको जाना है, तो उसके लिए ये विदाउट लोडिंग फीचर आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, पासिंग डायनामिक वैल्यू इन यूआरएल। तो अगर कोई वैल्यू आपको डायनेमिकली प्रोवाइड करनी है आपके यूआरएल में तो वो भी आपको ये फीचर प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद बटन और लिंक फॉर नेविगेशन। अब ये बटन और लिंक नेविगेशन के लिए आपको ये प्रोवाइड कर देता है। अभी हमने देखा कि अबाउट का बटन भी बना सकते हो या लिंक भी बना सकते हो टू नेविगेट टू द पर्टिकुलर पेज। ओके, अबाउट का पेज हो गया, कॉन्टैक्ट्स का पेज हो गया, या कोई भी पेज, होम पेज, उसके लिए अगर आपको उस पर नेविगेट करना है तो उसके लिए ये लिंक और बटन आपको प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद ऑर्गेनाइज कंपोनेंट्स बेटर। तो ये क्या करता है, आपको बेटर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए ये मदद कर देता है। जैसे कि आपका अगर कंपोनेंट कोई बना है तो उसको अगर आपको प्रोवाइड करनी है पर्टिकुलर लिंक, तो ये बेटर है कि आप इसको बेटरली ऑर्गेनाइज करें। सारा प्रोजेक्ट आपका बेटर ऑर्गेनाइज के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए वो। तो ये क्या करता है, आपको बेटर ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए मदद कर देता है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इंस्टॉल करेंगे राउटिंग, रिएक्ट राउटर डॉम अब हम पहले इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हम उसको एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे 3 पेजेस का, और उसके अंदर देखेंगे कि कैसे वो वर्क करता है। ओके, तो जाते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे वर्क होता है। हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है राउटिंग कोड। ओके, राउटिंग कोड को क्रिएट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको रन करने वाले हैं। रन करने के बाद ये कैसे दिखेगा, आपको पूरा ब्लैंक दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट कोड मिल रहा था ना, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब वो होने के बाद हम क्या करेंगे, एक नया इसके अंदर पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। अब रिएक्ट राउटर डॉम कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। अब देखो, आपका जो प्रोजेक्ट था इसका नाम क्या था, डेमो राउटिंग कोड। अब इसके अंदर जाके CMD ओपन करो। CMD ओपन करने के बाद npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। अब इसको अब एंटर करने के बाद देखो आपको ये पैकेज इंस्टॉल करने के लिए चल रहा है ये। ओके, आपको जो भी डिपेंडेंसी चाहिए थी सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर उसने इंस्टॉल करके रख दी है। अब इसको बंद करो और हमारे जो प्रोजेक्ट था हमारा उसके अंदर जाओ। अब यहाँ पर देखो आपके पास एक फंक्शन है जो कि आपका डिफ़ॉल्ट फंक्शन आपको दे रहा है वो। उसके बाद हम यहाँ पर 3 पेजेस क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमारे पास थे, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है हमारा, होम, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ से रिटर्न क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाला है इसके अंदर एक हेडिंग हम देंगे H1 जो कि है होम पेज। अब ये हो गया एक, ऑलरेडी इसको हमने यूज़ नहीं किया इसके लिए ये डार्कर टोन में आ रहा है या लाइटर टोन में आ रहा है। जैसे ही इसको यूज़ करेंगे हम वो डार्कर टोन में आ जाएगा। अब फंक्शन दूसरा बनाते हैं, इसको ही कॉपी करो डायरेक्टली, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये होम था, यहाँ पर अबाउट। अब ये अबाउट का पेज है, इसको ऐसे ही इसके ऊपर रिटर्न करवाते हैं। अब ये Ctrl+C। अब हमारा आखिरी पेज कौन सा बचा है, कॉन्टैक्ट। ओके, कॉन्टैक्ट हो गया, इसको कॉपी करो। अब देखो आपके पास यहाँ पर हमने 3 पेजेस क्रिएट कर लिए हैं, उसको यहाँ पर आप
यूज़ कर सकते हो। अब रिटर्न के अंदर क्या है, ये जो डिव है उसको कट कर देता हूँ मैं। रिटर्न के अंदर एक फ्रैगमेंट लेंगे, या फ्रैगमेंट के अलावा अब ब्राउज़र आउटर लेंगे। ब्राउज़र आउटर आपको मिल जाता है, ब्राउज़र राउटर। देखो ये राउटर कहाँ से मिल रहा है, देखो यहाँ पर आपको पैकेज दिख रहा होगा, रिएक्ट राउटर डॉम से आपको ब्राउज़र राउटर मिल रहा है। ये क्या होता है, ये आपको एक पूरा आउटर लेयर बना के दे देता है, जहाँ पर आप सारे आपकी लिंक्स रख सकते हो, जो कि राउट्स आप रखने वाले हो ना, वो सारे राउट्स यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, तो ये जैसे ही आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, वो मीन्स ये आ जाएगा, ब्राउज़र राउटर आ जाएगा। अब जो भी आप यूज़ करने वाले हो वो कॉमा देके सारे यूज़ होने वाले हैं फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अब देखो ये होने के बाद ये आउटर लेयर हो गया, आपका शेल हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, नेविगेशन जो लिंक होती है, उसके पहले हम देखेंगे कि राउट्स क्या होता है। देखो राउट्स, ये भी रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है। राउट्स लेंगे, राउट्स क्या है, मल्टीपल राउट्स, ये राउट आप यहाँ पर रख सकते हो। ये राउट्स क्या है, मल्टीपल राउट्स के लिए एक आउटर लेयर होती है, उसके अंदर आप हम एक एक सिंगल राउट्स रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर राउट लेंगे हम, राउट, ये भी रिएक्ट राउटर डॉम से आ रहा है। ओके, तो इसका एंटर कर दो। यहाँ पर देखो जो भी आप इंस्टॉल कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये यूज़ होने के बाद यहाँ क्या करोगे आप, अब ये राउट जो है उसको आपको राउट प्रोवाइड कर देना है। राउट कैसे प्रोवाइड करते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। अब आपको एक लिंक, पहली लिंक जो है वो होम पेज वाली लिंक इसको प्रोवाइड कर देनी है। तो उसके लिए पाथ क्या है, पाथ इक्वल्स टू, हमारे पास पाथ था करंट, मीन्स ये अब भी जो पेज है उसके अंदर जाओ। अब देखो ये तो हो गया पाथ, जो तो ये क्या करेगा, आपके जो URL है उसके अंदर सर्च करेगा कि पाथ ये कौन सी ले रहा है। अब ये हो गया पाथ के लिए। अभी हमें कौन सा एलिमेंट इसके ऊपर यूज़ करना है, तो यहाँ पर होम पेज आपको लेके आना है। तो होम पेज के लिए क्या करते हैं हम, एलिमेंट इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर आपको एलिमेंट लेके आना है, तो आपको क्या लेके आना है, ए पर्टिकुलर एक जो आपने होम यहाँ पर बनाया है कंपोनेंट, उसको लेके आना है। तो उसके लिए कैसे करते हैं हम, ओपन क्लोज करली ब्रेसेस, उसके अंदर यहाँ पर होम। ओके, तो ये होता है इसका सिंटैक्स। इसको सिंगल रख देता हूँ मैं। ओके, तो ये होम आ गया, तो ये यूज़ हो रहा है, तो ये डार्कर टोन में आ गया थोड़ा, इसके कंपेयर करो इसको दोनों को, तो ये यूज़ हो रहा है तो ये डार्कर टोन में आ गया है। अब इसको यूज़ कर लिया हमने, यहाँ पर क्या करेंगे हम, सेम ही अभी ये राउट के लिए कौन सा था, ये राउट का पाथ हो गया, एक राउट का पाथ हो गया। अब एक राउट का पाथ तो हो गया, उसके बाद हमें अगला राउट का पाथ हमें यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। कंट्रोल-C करो, कंट्रोल-V करो, कंट्रोल-V करो। अब यहाँ पर होम जो था उसके ऊपर ये जो पाथ है वो किस पाथ पे उसको ढूंढना है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब ये स्लैश पे ही लिख रहा था, अभी हमें यहाँ पर अबाउट के लिए लिखना है। अबाउट कॉपी करो इसको, कंट्रोल-C, यहाँ पर कंट्रोल-V करो, क्योंकि कंट्रोल-Z, ओके कंट्रोल-Z, यहाँ पर डायरेक्टली अबाउट लिख देता हूँ मैं, अबाउट, तो ये यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो पाथ है हमारी, स्लैश करके आप पाथ जो आप प्रोवाइड करने वाले हो अबाउट, वो लिख दो अबाउट। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर थर्ड हमारी पाथ कौन सी थी, कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर वही सेम, ओके सेम ही है, इसको सेव करो। अब देखो ये सारे राउट्स आपने डिक्लेयर कर दिया है। इस प्रोजेक्ट को मैं अगर रन करूँगा तो देखो इसको एग्जीक्यूट कर लिया हमने, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये होम पेज दिखा रहा है, यहाँ पर लिंक कोई नहीं है जिस पे आप क्लिक करके उस पर नेविगेट कर सकते हो। तो ये सिर्फ होम दिखा रहा है। आपको क्या करना पड़ता है, सारे लिंक्स यहाँ पर दिखाने पड़ते हैं जिसको यूज़ करके आप उस पर पर्टिकुलर पेज पे नेविगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, हम अपने लैंडिंग पेज पे हैं,
लैंडिंग पेज से हम कहाँ जाने वाले थे, अबाउट के सेक्शन पे जाने वाले थे, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट पे जाने वाले थे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वो देखेंगे यहाँ पर। देखो अब ये तो हो गया राउट्स के बारे में, जो भी राउट्स हमने प्रोवाइड करे हैं, जो भी उसको स्लैश के अंदर किस पेज पे जाना है वो हमने डिक्लेयर कर दिया है, अबाउट के लिए किस पेज पे जाना है और कॉन्टैक्ट के लिए किस पेज पे जाना है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब उसके पहले हमें क्या करना पड़ता है कि आपको नेविगेशन लिंक्स आपको यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ती है उसके ऊपर। तो नेविगेशन लिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं, नैव ओपन क्लोज। ओके, तो ये नैव क्या करता है, आपके लिए लिंक्स प्रोवाइड करने का काम करता है, मल्टीपल लिंक्स। जैसे कि आपको अबाउट के लिए लिंक क्रिएट करनी है तो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, जिसका यूज़ करके या बटन उसका क्रिएट करके आप उसके ऊपर नेविगेट कर सकते हो। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो लिंक, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आपको ये मिलती है। ओपन क्लोज करो, बंद कर दो इसको। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, होम, जो कि होम के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगी। कंट्रोल सी करो इसको, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ओके, तो ये 3 लिंक्स हमने क्रिएट कर दी है, लेकिन इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है। तो वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी इसके लिए अलग पैरामीटर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि 2 इक्वल्स टू। अब 2 कहाँ जाना चाहिए, वो 2 हमारे जो पाथ है उसके अंदर। कौन सी पाथ है यहाँ पर, होम के लिए फ्रंट स्लैश। अब उसके बाद अब यहाँ पर कौन सा पाथ है, 2 इक्वल्स टू, कहाँ पर जाना चाहिए उसको, स्लैश अबाउट। ओके, तो सेम ही है, 2 इक्वल्स टू, कहाँ पर जाना चाहिए उसको, फ्रंट स्लैश अबाउट के बाद हमारा कौन सा था, कॉन्टैक्ट। ओके, ओ ये स्मॉल है, कॉन्टैक्ट। ओके, तो इसको सेव करो। अब देखो यहाँ पर जो हमने लिंक प्रोवाइड की है ना, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर आ जाएगी। अब देखो इसको सेव कर लिया मैंने, यहाँ पर देखो 3 आपको लिंक दिखाई दे रही होंगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अबाउट के पेज पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ ये कॉन्टैक्ट के पेज पे जा रहा है, होम पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो जा रहा है होम पे, अबाउट पे क्लिक करता हूँ अबाउट पे जा रहा है। कौन सा जो पेज आपको चाहिए उस पर वो नेविगेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पर क्या है, एक स्लैश करने के बाद आप कहाँ पर जाते हो वो है। उसके बाद अबाउट के बटन पे अगर आप क्लिक करोगे लिंक पे, तो यहाँ पर देखो स्लैश अबाउट, जो हमने 2 करके लिखा है ना वहाँ पर जा रहा है वो, 2 करके जहाँ पर लिखा है पाथ तो वहाँ पर जा रहा है वो। उसके बाद देखो कॉन्टैक्ट के अंदर वो स्लैश के अंदर जो भी कंटेंट था आपका वो चेंज करके कॉन्टैक्ट कर रहा है, और उसके अंदर जो भी पेज था आपका वो पेज यहाँ पर रीलोड कर रहा है। ओके, यहाँ पर आप जब भी कोई बटन पे क्लिक करते हो, कोई लिंक पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर देखो ये रीलोड नहीं हो रहा है। ओके, तो रीलोड का यहाँ पर सारा जो सिनेरियोज़ है वो कट करके सिंगल पेज के एप्लीकेशन आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अब ये बाकी के ये सारे जो हमारे हैंडलर्स हैं, ब्राउज़र राउटर जो है वो राउट जो है, उसके बाद लिंक जो है, टू ये पाथ, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम अगले वीडियोज़ में जानकारी लेने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।